नमस्कार, YouTube चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं विजय सिन्हा आज आपके लिए लेकर आया हूं एलिगेशन से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन। जहां तक एलिगेशन का सवाल है, बहुत स्टूडेंट मुझसे अक्सर ये पूछते रहते हैं, सर समझ में नहीं आता है कि आखिर एलिगेशन है क्या, कौन सा चैप्टर, कौन एलिगेशन से बनेगा, कौन नहीं बनेगा। जहां तक होता है, एलिगेशन बोल के हम लोग कुछ यूज नहीं करते हैं, जनरली लाइफ में यूज नहीं करते हैं। जैसे परसेंटेज को यूज करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को यूज करते हैं, कंपाउंड को यूज करते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन को यूज करते हैं, लेकिन एलिगेशन बोल के यूज नहीं करते हैं। तो सवाल उठता है कहाँ इसका प्रयोग हो और कहाँ नहीं हो। तो एलिगेशन बोल के हर किताब में आपको एलिगेशन के चैप्टर मिल जाएगा, लेकिन एलिगेशन वास्तव में क्या है? एलिगेशन एक मेथड है। मेथड के तहत हम लोग उस चीज को मिलाते हैं। जहां दो चीज मिलाने का बात हो, जहां पैसा का जिक्र हो, मिलाने का जिक्र हो, वहां इसका प्रयोग होगा। जहां आपको सेविंग का हो, इनकम का पूछा जाए, यहां पर इसका प्रयोग नहीं होगा। यानी हर चैप्टर में, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, मिलाने का जहां भी बात होगा वहां एलिगेशन यूज होगा। यानी एलिगेशन का मेथड हमको ये चीज बताता है कि कैसे किसी मात्रा को कैसे हम लोग मिक्स करें। क्योंकि एलिगेशन, जब तक हम किसी चीज को मिक्स नहीं करेंगे, तब तक हमको मैंने क्या, जो क्वांटिटी हम चाहते हैं वो चीज नहीं होगा। जैसे इसमें होता क्या है कि एक होता है कि हायर प्राइस होता है। जैसे मान लीजिए कोई सामान है, उसका दाम है 1000 रुपया, कोई दूसरा सामान है जिसका दाम है मान लीजिए कि 200 रुपया है। अब मिडिल क्लास चाहे कोई भी ऐसा सोचेगा क्या, ऊपर वाला एफोर्ड नहीं कर सकता, नीचे वाला लेना नहीं चाहता है। ऐसे तो क्या होगा, बिजनेसमैन का दोनों ही चीज मार खा जाएगा। एक हायर प्राइस वाला और लोअर प्राइस वाला दोनों मार खा जाएगा। तो वो लोग क्या करेगा, दोनों का कुछ कुछ मात्रा लेकर मिक्स करेगा। वो मिक्स करने के बाद जिस दर से, मान लीजिए कि 200 रुपया वाला कुछ केजी लिए और 1000 रुपया वाला कुछ लीजिए, दोनों को मिलाने के बाद एक बीच का रास्ता मिला 500-600 रुपया वाला, तो उसको आसानी से आदमी खरीद ले रहा है। बिजनेसमैन का भी सोल्यूशन हो गया और आम आदमी का भी सोल्यूशन हो गया। एलिगेशन क्या है? एलिगेशन एक मेथड है। इस मेथड के तहत हम जहां दो चीज को मिक्स करना है उसको हम लोग मिलाते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। बेल आइकन जरूर करें ताकि मैं कुछ भी लाऊं तो उसके आपका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन इसमें होता क्या है, एक हायर प्राइस होता है, दूसरा होगा लोअर प्राइस। दोनों को मिलाने के बाद जो होगा वो होगा आपका मीन प्राइस। जो मिलाने के बाद होगा उसको हमेशा बीच में रखिएगा, क्योंकि यही रास्ता है, यहीं से आपको मिलेगा। अब इधर से घटाकर इधर लिखना और इधर से इधर घटाकर लिखना, पूरा एलिगेशन इसी पे डिपेंड है। लेकिन यहां पर जहां मीन प्राइस है वहां कुछ बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहां पर आपको लिखना क्या है, विदाउट प्रॉफिट विदाउट लॉस। यानी अगर इसमें प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को हटा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि 110 रुपया में बेच रहे हैं तो 10% का बेनिफिट हो रहा है, तो उसमें से आपको बेनिफिट को हटाकर विदाउट प्रॉफिट विदाउट लॉस हमेशा बीच में होगा। यही इस चैप्टर का आधार है। इसको पकड़कर ही आप बना सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे 8 रुपया 50 पैसा, दूसरा है 12 रुपया। इस दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 9 रुपया 25 पैसा के रेट से बेचा जा सके। अब यहां पर क्या कीजिए, आप इधर से इधर घटाइए और इधर से इधर घटाइए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये हमेशा जो रहेगा एक से कम और दूसरा से ज्यादा रहेगा। इस दोनों के बीच ही इसको रहना है, क्योंकि इसका हो सकता है क्यों, हायर वाला आप ले नहीं सकते हैं, लोअर वाला लेना नहीं चाहते हैं, इसलिए ये आपको बीच में होगा। यहां पर घटाइएगा कितना होगा 75, यहां पर घटाइएगा 2.75, यहाँ 0.75 काटिए, 25 से 25 किया 75, 25 से कम 25, 25 से कम 25। अब देखिए 11:3 हो गया। अब इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है तो आपका इसका आंसर होगा 11:3। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है कि आखिर आप इसको प्रूव करके बताइए कि 9 रुपये 25 पैसा कैसे आएगा, तो आपको बोला क्या जा रहा है, 8 रुपये 50 वाला 11 केजी लेना है, आप इसको मल्टीपल कीजिए 93.50। उसी तरह फिर आपका 12 रुपये वाला कितना लेना है, 3 केजी लेना है, कितना हुआ 36,
यहाँ पर 5, 6, 3, 9, 9, 3, 12 पॉइंट इतना हुआ। अब इसको आपका मिश्रण कितना हो गया, 11, 3, 14। आप इसको 14 से डिवाइड कीजिएगा, 9.25 आपका आएगा। इस तरह से आप इसको, कोई अगर बोलता है, चाहे आप खुद बना रहे हैं वो सही है कि नहीं, आप घर में इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम में ये चीज नहीं कीजिएगा, आप घर में इसको करके देख सकते हैं, ताकि आपका जो है वो पूरा आपका कॉन्फिडेंस रहे कि आपका सही बना है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है जो 12 रुपया 50 पैसा का रेट से कुछ खरीदता है, और 12 रुपया 50 पैसा कुछ भाव का कोई चीज है, और दूसरा है 16 रुपया भाव का चीज। 12 रुपया 50 पैसा, दूसरा 16 का भाव का चीज। आपको मिश्रण को किस रेट से बेचा जाए कि 15 का रेट से बेचने पर 10% का लाभ हो। यानी यहां पर आपको हम बताए थे कि ये विदाउट प्रॉफिट विदाउट लॉस लिखाएगा। यहां पर आपको 10% का बेनिफिट हुआ नहीं, 110% का 100% कितना होगा, यानी प्रॉफिट है तो इसमें से निकालिए, लॉस है तो आप इसको जोड़कर आपको ओरिजिनल उसका जो प्राइस है वहां तक लाना पड़ेगा। अगर कटता है तो काटिए, पॉइंट से हमेशा बचिएगा। इसे ऐसा नहीं कि इसको काट पॉइंट में उलझ जाइए। आपको यहाँ पर पॉइंट आ रहा है, इससे बचने के लिए क्या कीजिए, 11 से यहाँ मल्टीपल कीजिए, 11 से यहाँ, 11 से यहाँ, बात बराबर होगा। यहाँ पर मल्टीपल कीजिएगा तो 6, 7, 1, 176, यहाँ होगा 5, 7, 1, 175। अब आपको ये और ये तो कट गया, आपको इससे अब मतलब है। यहां पर आप घटाइएगा, कितना आएगा, 25। यहां पर घटाइए, कितना आएगा, 26। यानी 26 रेशियो 25 का मिक्स कीजिएगा तो आपको 15 रुपए का रेट से बेचने पर 10% का बेनिफिट होगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे 220 एक वस्तु है जिसका दाम है 20 रुपया, वो केजी में आपको 220 है, ठीक है, और दूसरा है 9। इस दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 13 रुपया हो जाए। अब यहां पर देखिए, यहां पर घटाइए, यहां पर कितना आएगा, 7, यहां पर घटाइए, कितना आएगा, 4। अब देखिए 4 की जगह 220 दिया हुआ, ये कितना का मल्टीपल है, 55 का। इसको भी 55 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 385 केजी आपको दूसरा वाला होगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति है 14,000 रुपया को 2 सामान पे लगाता है। एक का दाम है आपको 2 रेट पे लगाता है, 6%, दूसरा 10%। दोनों से मिलाकर उसको 1160 रुपया प्राप्त होता है। तो आखिर वो कितना कितना पैसा लगाया था, देखिए 6 लगाया था और 10, ये 2-3 तरीका से बनता है। देखिए जैसे 14,000 है, ये आपका मूल अमाउंट है। अब देखिए मूल अमाउंट है, एक है आपको 6%, दूसरा कितना है 10%, मिलाने के बाद कितना है 1160 का रेट से बेचना है। तो अगर आपको ये कटता है, तीनों एक चीज होना चाहिए तभी होगा, ये पैसा है, ये पैसा है, ये पैसा है, तो आप तीनों को पैसा में कर सकते हैं या फिर इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। अगर कटता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे देखते हैं। देखिए 2 शून्य 2 शून्य कटा, 1 शून्य 1 शून्य कटा, 7 से 7 दूना 14, नहीं कटेगा। 2 से काटिए, 2 7 14, 2 से हो गया, 2 5 10, 2 8 16। अब देखिए ये 7 से नहीं कट रहा, आप यहां भी 7 से मल्टीपल कीजिए, यहां से 7 से मल्टीपल कीजिए। यहां पर कितना हो गया 42, यहां पर कितना हो गया 70, बीच में कितना हो गया आपका, ये 7 7 कट जाएगा 58। अब यहां पर आप घटाइए, कितना होगा 58, 2 60 और 10 70 12, यहां पर हो गया 42, 8 और 8 16, यानी 12 16। आप काटिए, 4 से 4 किया 12, 4 से 16, यानी 4 3 का रेशियो, 4 3 हो गया 7, 7 की जगह कितना है 14,000, काटिए कितना आएगा 2,000। आप 2,000 से इसको मल्टीपल कीजिए, 2 चौका कितना होगा 8,000, इसको 2,000 से मल्टीपल कीजिए, कितना हो गया 6,000। ये एक हुआ। दूसरा मेथड है, इसी क्वेश्चन को अगर आपको बनाना है तो आप कर क्या सकते हैं, देखिए बीच में कितना है 1160 है, 10% है और 6% है। तो आप 14,000 का 14,000, अगर मान लीजिए टोटल को अगर 10% के हिसाब से लगाते तो आपका पैसा कितना आता आपका 1,400। अगर 6% के हिसाब से लगाते तो कितना आता 840। अब आप इधर घटाइए, यहां पर कितना होगा 6 4 गया 2, यहां पर 11, 8 3 11, 320। यहां पर घटाइए, कितना हो गया 0 10 6 4 3 1 2, 240 320। 8 से काटिए, 8 3 24, 8 चौका 32, 4 3
7 की जगह 14,000। आप फिर काटिए, कितना आएगा 2,000। 2,000 से मल्टीपल कीजिए, कितना हो गया 6,000। यहां 2,000 से मल्टीपल कीजिए, कितना हो गया 8,000। ये हुआ। लेकिन सबसे शॉर्ट क्या होगा, देखिए हम घटा रहे हैं इधर से, आंसर किसका निकल रहा है, इसका। यानी जिसका पूछा जाए उसका अपोजिट लेकर चलिए तो आपका तुरंत बन जाएगा। देखिए कैसे होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 6% का निकालना है, तब कैसे निकालेंगे, 10% के हिसाब से अगर आप 14,000 को लगाते तो मिलता है कितना 1400, मिला कितना है 1160, डिफरेंस कितना है 240 का। अब देखिए दोनों का रेट में कितना परसेंट का फर्क है, 10% माइनस 6%, 4% का फर्क है। यानी 4% हो गया 240, कितना गुना है 60 गुना। अब 100 को आप 60 गुना से मल्टीपल कीजिए, कितना हो गया 6,000। अगर इस मेथड को आप अपनाते हैं तो आप आसानी से शॉर्ट में आप मन में 50% कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 6,000 रुपया है। 6,000 रुपया को दो भागों में लगाया गया, एक 10%, 18%, दोनों से मिलाकर कितना मिल रहा है 720। सेम क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं 6,000 है, ठीक है, इसको 10%, इसको 18% है, टोटल में मिलाकर कितना मिल रहा है 720। अब आप उस मेथड में नहीं जाइए, उसमें जाइएगा तो आपको टाइम लगेगा। आपको करना क्या है, 6,000 का 10% निकालिए। 6,000 का 10% कितना हो गया 600, आपको मिला कितना 720, डिफरेंस कितना है 120। दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है 18% माइनस 10%, 8% का डिफरेंस है, यानी 8% बराबर 120 है, आपको 100%, ठीक है। अगर देखिए, अगर आपको काटने में यहां पर प्रॉब्लम हो रहा था, आप इसको काट सकते हैं, 4 से 4 गुना 8, 4 से काटिएगा 25। अब आप यहां पर मल्टीपल कर सकते हैं, 2 को आप 60 गुना बढ़ाइए, 25 को 60 गुना बढ़ाइएगा, कितना होगा 25 से 150, 1500, यानी 6,000 में से 1500 को वो 18% का रेट से लगाया था। इस तरह से आप इसको शॉर्ट में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एक ग्वाला 16 रुपए प्रति केजी के दर से दूध खरीदता है, 16 रुपए प्रति केजी से खरीदता है, और उसमें वो किस अनुपात में पानी मिला है कि मिश्रण को आपको 11 का रेट से बेचा जा सकता है। यहां पर तो एक आपको प्राइस मिल गया, दूसरा प्राइस आपको मालूम नहीं है। इस स्थिति में आपको कंफ्यूज नहीं करना, मिलाने के बाद आपको बेचना कितना 11 का रेट से। कहीं भी आप देखे हैं कोई भी ग्वाला, चाहे कोई भी ग्वाला अगर मिक्स करता है तो दूध में पानी जो मिलाता है वो क्या खरीद कर मिलाता है, नहीं। तो आप जहां पर पानी रहे वहां पर आप सीधे आप इसको 0 कीजिएगा। अब आप इसको घटाइए, कितना हो गया 11, इधर घटाइए कितना होगा 5, यानी 11 5 का, यानी 11 केजी आप 16 रुपया वाला लीजिए और 5 केजी लीजिए आप पानी, इस तरह से मिलाइएगा तो उसको आप 11 का रेट से दे सकते हैं। इस तरह से आप एलिगेशन को बना सकते हैं। इसके मैं अगले एपिसोड में इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट, उसके बाद इस तरह डिफिकल्ट मैं लाता रहूंगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और वॉच करते रहिए, ताकि मैं कुछ भी लोड करूं तो आपको उसका लाभ मिल सके। बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।